हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिहार वाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे ट्रिक के साथ कौन सा गद्यखंड कौन से लेखक ने लिखा है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो भी बातें बताई गई है किसी जाति को बुरा भी लग सकता है, तो उसे अपने ऊपर ना लें। ये केवल याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है जो लिखा है भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो अगर हम देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अगर हम जाति प्रथा की बात करते हैं, अगर हम 8 में थे या 9th में थे तो हम जानते थे या हम सुने भी थे कि जो है जाति प्रथा के बारे में जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत किए हैं वह क्या है, भीमराव अंबेडकर। जो पहले जो माना जाता था पहले के ज़माने में, जो तथाकथित उच्च जाति के जो लोग थे तथाकथित जो नीच जाति के लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, तो जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही श्रम किया और बहुत ही मेहनत किया और उस जो है जाति प्रथा को बहुत हद तक कम किया। तो इससे हम पहले ही जैसे ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नाम आएगा तो इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि श्रम जैसे ही नाम आएगा, श्रम और जाति प्रथा का जैसे ही नाम आया तो जाति प्रथा का नाम सुनते ही सबसे पहले नाम आएगा भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने क्या किया, बहुत ही मेहनत किया जाति प्रथा के ऊपर। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो हम वैसे ही क्या बोल देंगे, भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो है विष के दांत, जो कि एक क्या है, कहानी है, जो क्या है, एक कहानी है। और यह जो गद्यखंड है विष के दांत, जो एक गद्यखंड है, वह लिखा गया है नलिनी विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नलिनी विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको जो हम याद कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि ज़्यादातर अगर हम बिहार के गाँवों में देखेंगे तो शर्मा जी जो होते हैं, एक जाति है जो कि है शर्मा जी, तो वह ज़्यादातर क्या काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नलिन नलिन मतलब जैसे मान लें कि हम मान लेते हैं न्यू न्यू हम क्या मान लेते हैं, न्यू। नलिन मतलब को हम मान लेते हैं न्यू 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 जो थे कौन थे, शर्मा जी। न्यू जो शर्मा जी थे वह न्यू न्यू काम कर रहे थे, किस चीज़ का, लकड़ी का काम कर रहे थे न्यू न्यू। वह आए थे और काम कर रहे थे। तो काम करते वक्त क्या हुआ कि उसका जो था एक लकड़ी छिटक के लग गया दांत में, जिससे क्या हुआ, उसका दांत टूट गया। और हमारे गांव में क्या होता है कि अगर कुछ भी हो जाए किसी को तो पूरा गांव हल्ला हो जाता है और ये कहानी की तरह फैल जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि नलिन मतलब न्यू जो थे, शर्मा जी थे, वह न्यू काम करने आए, जिससे क्या हुआ, उसका दांत टूट गया। तो इससे क्या होगा, दांत का नाम सुनते ही वैसे ही याद आ जाएगा कौन, शर्मा जी का। किसका टूटा था, न्यू शर्मा जी का, जो नया नया आया था। और क्या हुआ, पूरा गाँव में फैल गया, किसकी तरह, कहानी की तरह फैल गया। तो इससे हमें यह पता चल गया कि यह एक कहानी है और यह जो थे शर्मा जी, विष के दांत के नाम सुनते ही आ गया नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम देखते हैं 3 नंबर क्या है, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। अगर हम इसमें देखते हैं भारत से हम क्या सीखें, तो हम अगर हम बात करते हैं कि आज के युवा, अगर जैसे नीरज चोपड़ा जी है, आज के युवा जैसे नीरज चोपड़ा जी है, तो हम लोगों को मतलब युवा को बोलते हैं, उसके पिताजी सब, कि देखो आज भारत की जो है कि तुम लोग कुछ सीखो, भारत से कुछ सीखो। आज युवा नीरज चोपड़ा जैसे तुम्हारे जैसे युवा जो है गोल्ड जीत के ला गए और तुम जो है कि इतना उम्र हो गया है, तुम सिर्फ बैठे रहता है। कुछ सीखो, भारत से कुछ सीखो। तो आज के युवा क्या करते हैं, सिर्फ भाषण दे देंगे, अगर बोलेंगे तो भाषण दे देंगे, क्या करेंगे, सिर्फ भाषण दे देंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे, ये करेंगे वह करेंगे। और वह क्या करेंगे, सोनी मैक्स मैक्स लगा देंगे, टीवी खोल लेंगे और मैक्स सोनी मैक्स लगा देंगे और मुंह में पुड़िया लेके मुँह लारते हुए देखेंगे। तो क्या होगा, मैक्स मूलर, मुँह लारते हुए मैक्स। तो मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, अगर हम सीखने बोलेंगे तो वह क्या करेंगे, भाषण मार देंगे, जिससे पता चल गया एक भाषण है। और मैक्स लगा देंगे, टीवी ऑन करके मुँह लारते हुए क्या करेंगे, टीवी देखेंगे। तो इससे पता चल गया क्या है कि भारत से हम क्या सीखेंगे, लेखक कौन है, मैक्स मूलर। और ये क्या हो गया, एक भाषण। तो इससे हमें याद रहेगा कि भारत से हम क्या सीखे, जैसे ही ये आएगा तो हम उसको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ये एक ट्रिक था जिससे बोले थे कि ये थी मैक्स मूलर। तो मुँह टीवी ऑन करते हुए मुँह लारते हुए टीवी देखने चल गए, या भाषण दे के चल गए टीवी देखने।
ठीक, अब हम आगे की ओर देखते हैं। अगर हम चौथा की अगर बात करते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हमारे गांव में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है ललित नाम का, क्या नाम का, अगर ललित नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या क्या है, ललित नाम का व्यक्ति है जो नाखून नहीं काटता है। क्या करता है, नाखून नहीं काटता। कोई अगर ललित नाम का व्यक्ति है या दोस्त भी है तो दिमाग में सोच लो कि वह ललित है, वह नाखून नहीं काटता है, दिमाग में ये सोच लो। और वह कितना दिनों से नहीं काटा है, 1000 दिनों से, 1000 दिनों से उन्होंने नाखून नहीं काटा है। तो क्या होगा, नाखून तो बढ़वे करेगा ना, तो नाखून बढ़वे करेगा। तो इससे क्या होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो जैसे ही नाखून का याद आएगा तैसे ही याद आ जाएगा, हाँ ललित, ललित का याद आ जाएगा। और वह कितना दिनों से नहीं काटा था, 1000 दिनों से, इतना 1000 दिनों से। इससे याद क्या हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक का नाम याद आ जाएगा। और जो है ललित, ललित से क्या हो जाएगा, ललित निबंध, यह भी याद आ जाएगा। तो ये ट्रिक हो सके आप लोगों के लिए बहुत काम करे। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आगे, अगला चैप्टर। तो हम 5वां चैप्टर क्या है, नागरी लिपि। क्या है, नागरी लिपि। अगर हम देखें नगर, नागरिक को मान लेते हैं नगर, नगर के लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, गुण वाले होते हैं। क्या होते हैं, गुण वाले होते हैं। देखो गुणाकार यानी गुण, गुण वाले, गुण कौन होता है, किसके पास होता है, जो नगर के लोग होते हैं उसके पास गुण होते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए वहाँ क्या करते हैं कि शहरों में ज़मीन लेके अपना मतलब बिजनेस करते हैं। तो उसको क्या होता है कि गाँव की तुलना में उसके पास ज़्यादा क्या होता है, नॉलेज रहता है। मतलब गाँव के पास से ज़्यादा तुलना क्या होता है, उसके पास नॉलेज रहता है। तो जिसके पास कहते हैं गुणाकार मूल्य, इससे क्या है, नागरी लिपि यानी नागरी, नागरी जैसे ही नगर का नाम आएगा तैसे ही याद आ जाएगा ना, गुणाकार, गुण वाले, इसलिए गुणाकार मूल्य। तो हम चलते हैं छठा चैप्टर की ओर। तो छठा चैप्टर है क्या है, बहादुर। बहादुर क्या है, एक कहानी है जो कि अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बहादुर, बहादुर जो व्यक्ति होते हैं, बहादुर व्यक्ति जो होते हैं वह क्या होता है, जब वह व्यक्ति मर जाते हैं तो उसको क्या होता है, वह अमर हो जाते हैं। अगर हम देखें जो व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति जैसे वो कहते हैं अमर हो गए, अमर हो जाते हैं। बहादुर व्यक्ति जो होते हैं उसका नाम हो जाता है, उसका कहानी लिखी जाती है। तो जैसे बहादुर, बहादुर का नाम जैसे याद आएगा तो वह क्या याद आएगा, अमर हो जाते हैं। क्या मरने के बाद क्या होते हैं, वह अमर होते हैं और उसके बारे में कहानी लिखी जाती है। तो इसलिए क्या बहादुर क्या हो गया, एक कहानी हो गया और यह अमरकांत, यह क्या हो गया, लेखक हो गए। ठीक ना। तो हम चलते हैं 7वां चैप्टर की ओर। अब देखो 7वां चैप्टर क्या करें, परंपरा का मूल्यांकन, जो क्या है एक निबंध है जो किसने लिखा है, रामविलास शर्मा जी ने लिखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परंपरा, परंपरा का अगर हम देखते हैं, परंपरा, परंपरा के अनुसार कौन चलते थे, राम जी। क्या करते थे, राम जी, राम जी क्या करते थे, परंपरा के अनुसार चलते थे। इसलिए जैसे ही परंपरा का नाम सुनेंगे वैसे ही राम जी, राम जी का याद आ जाएगा। इसलिए रामविलास शर्मा जी। तो हम वहाँ पे न्यू काहे बोले थे, नरेल विलोचन शर्मा क्यों बोले थे, हम शर्मा भी बोल सकते थे। यहाँ पे शर्मा दो ठो हो जाता है, इसीलिए हम बोले थे न्यू शर्मा जी आए थे, इसीलिए उसको काम करने में चोट लग गया था। यहाँ पे क्या है, रामविलास, रामविलास शर्मा जी, जो कि क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, जैसे परंपरा के अनुसार चलते थे कौन, श्री राम जी, इसलिए से याद हो जाएगा कौन, रामविलास शर्मा जी। तो हम चलते हैं 8वां चैप्टर की ओर। अब देखो क्या है 8वां चैप्टर, जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ। देखो पहले के जो राजा होते थे, पहले के जो राजा होते थे, महाराज, क्या था, महाराज, पहले के जो महाराज होते थे, पहले जो राजा का शासन चलता था, तो पहले के लोग, पहले क्या होते थे, पहले लोकतंत्र शासन नहीं था, राज था, तो राजतंत्र था। तो क्या होता था, पहले राजा होता था। जो महाराज जो होते थे वह क्या करते थे, जीत जीत में निरखत हूँ, मतलब दूसरे जगह जब अटैक करते थे, दूसरे राजा से जब लड़ते थे तो जीत जाते थे। कौन जीतते थे, जो क्या होते थे, जो साक्षात्कार, मतलब जो शिक्षित होते थे। क्या होते, जो शिक्षित होते थे, जो राजा शिक्षित होंगे वही जीतेंगे, जो दिमाग लगा के कैसे जीतना है, कैसे उसको हराना, वही जीतेंगे। तो इसमें क्या साक्षात्कार, वो क्या थे, शिक्षित थे। और वो कौन, महाराज, जीत जीत में निरखत हूँ। तो कौन जीतेगा, महाराज, महाराज जब जीत जीत में, जीत महाराज ही ना जीतेंगे। पहले के ज़माने में तो महाराज ही लड़ते तो महाराज ही जीतेंगे। तो जैसे ही जीत जीत में याद आ गया तो महाराज क्या करते, जो शिक्षित थे वही साक्षात्कार, शिक्षित से याद आ जाएगा साक्षात्कार। और महाराज, जीत जीत में कौन जीतेगा, महाराज जी, जो पहले के राजा थे वही जीतेंगे। तो हम चलते हैं नम्मा, नम्मा चैप्टर को देखते हैं, आवियो, आवियो क्या है, एक ललित रचना। तो हमारा देश जो है कि पहले से अगर हम देखा जाए तो अगर कोई भी मेहमान आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आवियो, हम स्वागत करते हैं उसको, उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। कौन, हमारा देश, भारत देश क्या करता है, अतिथि देवो भव, तो वह क्या करता है, स्वागत करता है। जैसे ही आवियो, आवियो, आवियो कौन, कौन स्वागत करता है, आवियो कौन बोलता है कि आइए आपका स्वागत है। कौन, हमारे देश के, कौन, हमारे देश के झंडा में क्या लगा है, अशोक, अशोक स्तंभ। तो अशोक जो है, अशोक, अशोक चक्र लगा हुआ है, क्या है, अशोक चक्र लगा हुआ है। तो इससे क्या पता चल गया, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो अशोक चक्र जो लगा हुआ है हमारे झंडा में, किस, हमारे झंडा में लगा हुआ है ना, अशोक वाजपेयी। इससे हमें पता चल जाएगा कौन, अशोक। और जो है यह अशोक का जो उसमें जो संरचना है वह बहुत ही मस्त है देखने में, बहुत ही अच्छा। उसका जो संरचना है, संरचना से याद आ जाएगा रचना,
उसका जो संरचना बहुत मस्त है, इसलिए यह ललित रचना हो जाएगा। ठीक। आवियो, आवियो मतलब क्या हुआ, आवियो। तो जैसे आवियो हो, हमारा देश में झंडा में क्या है, अशोक चक्र है, और अशोक चक्र जो का उसको जो संरचना है जिससे रचना हो जाएगा वह कितना है, मस्त है और देखने में बहुत ही अच्छा है, इससे याद हो जाएगा ललित रचना है। अब हम देखते हैं 10वां चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, क्या है, मछली, जो क्या है एक कहानी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है, अब मान लेते हैं कि हमारे गांव में क्या है, एक विनोद नाम का कोई व्यक्ति है। हमारे गांव में कोई एक विनोद नाम का व्यक्ति है, वह दिमाग में सोच लेते हैं, या तो हम पंचायत देखे ना, पंचायत के विनोद को मान लेते हैं और उसको दिमाग में सोच लेते हैं वह क्या कर रहा है, मछली खा रहा है, वह क्या कर रहा है, मछली खा रहा है, उसको हम दिमाग में सोच लेते हैं वह क्या कर रहा है, मछली खा रहा है। कौन, विनोद जो है मछली खा रहा है। या तो हम सोच लेते हैं, या हमारे गांव में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है विनोद, वह क्या कर रहा है, मछली खा रहा है, और वह मछली खा खा क्या करता है कि पूरा गांव में क्या करता है, कहानी बताता है कि हम ऐसे मछली मारे, ऐसे किए, या दिमाग में सोच लेगा और पूरा गांव में बता रहा है वो हम। ठीक। तो इससे क्या रहेगा, याद रहेगा कि मछली जो विनोद कुमार जो है वह क्या करता है, मछली खाता है, और क्या करता है, मछली खा के पूरा गांव में भर दिन इधर उधर बताते रहता है, हम ऐसे मछली मारे, कहानी की तरह बताते रहते हैं। क्या हो जाएगा, जिससे याद रहेगा कि यह एक कहानी है और यह मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब अगला चैप्टर 11 की ओर। अब देखो 11 क्या है, नौबत खाने में इबादत, जो क्या है एक व्यक्ति चित्र है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। तो इसको हम कैसे याद रखें, खाने, जैसे नौबत खाने, अगर हम खाने की बात करते हैं तो हमारे अगर बिहार में देखा जाए, जो मिश्रा जी होते हैं या ब्राह्मण जो होते हैं जिसे बोलते हैं, वह क्या करते हैं, वह उसके यहाँ अगर कभी भोज खाने गए हो तो उसके यहाँ क्या होता है कि भोज जो होता है 1-2 घंटा का भोज होता है। अगर कोई नया व्यक्ति जाए दूसरा, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह थक जाता है कि अरे इतना देर से खाता है, तो वही सोचने लगता है अरे ये व्यक्ति है कि क्या है, जिससे याद आ जाएगा क्या, व्यक्ति चित्र, या क्या आएगा, व्यक्ति चित्र, अरे ये व्यक्ति ये है कि कोई दूसरा तो नहीं है, व्यक्ति, जिससे याद आ जाता है व्यक्ति चित्र। और यतीन्द्र मिश्र, खाने के याद कीजिए, यतीन्द्र मिश्र, मिश्रा जो होते हैं या खाने में बहुत अच्छा मतलब आगे होते हैं, और इन लोग का ऐसा ही होवे करता है, जो परंपरा पहले से चले आ रहा है, तो इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। जैसे नौबत खाने में इबादत, खाने की अगर हम बात करते हैं कौन आया, नौबत मिश्रा जी, तो मिश्रा, यतीन्द्र मिश्र याद आएगा, और कैसे, और देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये सब व्यक्ति है ना, इससे व्यक्ति चित्र याद आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं 12वां चैप्टर। तो 12वां जो है क्या है, शिक्षा और संस्कृति, जो एक शिक्षा शास्त्र है, जो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो शिक्षा के बारे में कौन बात करते थे, शिक्षा के बारे में कौन बात करेंगे, महात्मा गांधी सब में बात करेंगे। ऐसा नहीं है ना है कि और कोई बात करेंगे शिक्षा के बारे में कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये सब तो बात नहीं करेंगे। अब कैरी मिनाटी तो बात नहीं करेंगे कि शिक्षा ऐसे ऐसे, ये तो नहीं करेंगे। तो शिक्षा और संस्कृति जो है कौन, महात्मा गांधी, ये ऑटोमेटिक याद आएगा सर, महात्मा गांधी जो है शिक्षा संस्कृति है, तो एक बार अगर देख लिया तो याद रहेगा हाँ, शिक्षा संस्कृति के बारे में कौन याद करता है, महात्मा गांधी जी, हमारे जैसे महात्मा गांधी, और शिक्षा और संस्कृति ये महात्मा गांधी याद कर, मतलब इसके लेखक हैं। और शिक्षा जैसे महात्मा गांधी दिया एक शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र, जैसे यहाँ पे शिक्षा है तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र, या ऐसे ही याद हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अगर दोस्त नहीं है तो दोस्तनी के साथ शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।